Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 20th of February 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. First news है Government considers phased withdrawal of army from Valley hinterland. 3.5 years after the यूनियन गवर्नमेंट रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस जो कि जम्मू एंड कश्मीर को ग्रांट किया गया था अमिड डिप्लॉयमेंट ऑफ लार्ज एडिशनल ट्रूप्स, तो बेसिकली यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है उसको विड्रॉ करने का प्रपोजल डिस्कस किया जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वैली में इसको यहाँ पर विड्रॉ किया जाए। अगर ये अप्रूव हो जाता है प्रपोजल तो आर्मी की प्रेजेंस सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहेगी। Officials in the security establishment said the proposal to withdraw the army from Kashmir hinterland has been under discussion for about 2 years और ये advanced stage पर पहुंच चुका है with the involvement of the Union Ministry of Defence, Union Ministry of Home Affairs and वैसे भी अगर सरकार ये दावा कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मलसी आ चुकी है तो आर्मी की प्रेजेंस की क्या ज़रूरत है। तो इट इज़ proposed that the CRPF would fill in for the army personnel removed from the valley to meet the challenges of both law and order and counter-terror operations. पॉलिटिकल पार्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर इसके अलावा जो गवर्नमेंट के विंग्स हैं ये भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कंप्लीट विड्रॉल होना चाहिए आर्मी का। दिस इज गैदर्ड मोमेंटम इन रीसेंट मंथ्स विद मैनी इन द गवर्नमेंट इम्प्रेसिंग अपॉन द पॉलिटिकल लीडरशिप कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये यहाँ पर क्लेम कर रही है कि नॉर्मलसी आ चुकी है, तो नॉर्मलसी आ चुकी है तो फेज रिमूवल होना चाहिए आर्मी का फ्रॉम द वैलीज डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट है आफ्टर पैंडमिक पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड्स आउटस्ट्रिप डेबिट कार्ड यूज़। तो क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अगर हम डेबिट कार्ड से कंपेयर करें। पैंडमिक के बाद ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर्स नाउ प्रेफर क्रेडिट कार्ड्स ओवर डेबिट कार्ड्स मार्किंग अ मेजर शिफ्ट इन कार्ड यूसेज आफ्टर द पैंडमिक हिट द कंट्री। अब डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं, 6 लाख करोड़ से इंक्रीज होकर ये 10 लाख करोड़ के लगभग पहुँच चुके हैं। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स इंक्रीज हुए हैं लेकिन जो डेबिट कार्ड पेमेंट्स हैं ये कम हुए हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? Experts feel the use of credit cards after COVID-19 has jumped owing to increased spending habits, surplus which households are maintaining with banks in the savings banks and current accounts। ये यहाँ पर कम हो गया कोविड-19 के बाद। तो व्हेन आई हैव अ लोअर बैलेंस इन माई अकाउंट्स तो वो पर्सन अपना डेबिट कार्ड तो यूज़ नहीं करेगा, वो पर्सन फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ इंक्रीज हुआ है। बैंकर्स ऑल्सो एट्रीब्यूट द सर्च इन क्रेडिट कार्ड यूसेज टू द लॉन्गर रीपेमेंट फैसिलिटी। तो यहाँ पर 30 से 40 दिन का वक्त दिया जाता है कि इसमें आप पे कर सकते हो, आज आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है। अ मेजर फैक्टर इज़ द आरबीआई डिसीजन। तो आरबीआई ने डिसाइड किया था कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इनको भी यूपीआई से लिंक किया जाएगा। तो अभी ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ रुपए क्रेडिट कार्ड्स को ही लिंक किया गया है यूपीआई से, लेकिन इस फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जाएगा टू अदर कार्ड नेटवर्क्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आरबीआई ने लास्ट ईयर ये कहा था कि जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स हैं इनको यूपीआई से लिंक किया जाएगा। वाइल आरबीआई इनिशियली अलाउड रुपए क्रेडिट कार्ड्स टू बी लिंक टू यूपीआई, दिस फैसिलिटी विल लाइकली बी एक्सटेंडेड टू अदर कार्ड नेटवर्क्स। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। India's time is now, Rijiju stresses need for institutional arbitration। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि इंडिया को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाया जाए। तो इंडिया को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाने के लिए जो भी स्टेप्स ज़रूरी हैं ये यहाँ पर लिए जाएंगे, ये कहा गया है इनके द्वारा। आर्बिट्रेशन क्या होता है? तो जब डिस्प्यूट को जुडिशरी के बाहर सेटल किया जाता है किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी की मदद से। Union Law Minister Kiran Rijiju on Sunday emphasized the need for institutional arbitration to enhance the ease of doing business environment in the country, and it is essential कि नए arbitration centers को सेटअप किया जाए in non-metro cities as well. The minister, who was the chief guest at the concluding session of the Delhi Arbitration Weekend organized by Delhi International Arbitration Center, extended कि गवर्नमेंट यहाँ पर हर संभव सपोर्ट देगी जो भी यहाँ पर ज़रूरी है। कंसिडरिंग द वास्टनेस ऑफ द कंट्री, अगर टोटल लिटिगेशन का कुछ फ्रैक्शन भी कम होता है ना आर्बिट्रेशन की वजह से तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। द पोटेंशियल फॉर सेटिंग अप आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक DIAC एंड इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इज़ ह्यूज। ही सेड इंटेंशन गवर्नमेंट का बहुत क्लियर है कि इंडियन कोर्ट्स को यहाँ पर पेपरलेस लेकर जाना है। इंडियन कोर्ट्स मस्ट गो पेपरलेस। अब हम चलते हैं आगे।
वार्निंग सिग्नल्स, अब इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा है वो आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसमें ये बताया गया कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स एंड जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जनवरी में। तो ट्रेड डेटा रिलीज्ड लास्ट वीक शोड दैट इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द सेकंड स्ट्रेट मंथ इन जनवरी। फिर यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात बताई गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। नेक्स्ट है न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन की एज 65 से अबव है तो ये यहाँ पर डिसीज्ड डोनर से भी ऑर्गन ले सकता है। पहले ये डिसीज्ड डोनर से ऑर्गन नहीं ले सकता था, तो ये भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वो बात मतलब अलग है कि प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जो कि 65 साल से कम वर्ष का है, लेकिन ये भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। दूसरी बात ये कहा गया है कि जो फ़ी चार्ज की जाती है, फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स थे जो कि पेशेंट्स को रजिस्टर करने के लिए जिनको ऑर्गन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है उनसे फ़ी चार्ज करते थे। 5,000 से लेकर 10,000 तक ये फ़ी वेरी करती थी, तो ये अब चार्ज नहीं की जाएगी। तो दूसरा मेजर चेंज यहाँ पर ये लिया गया है। The changes to the organ transplant rules announced by the Union Health Ministry last week are small लेकिन significant है। Steps towards giving a new lease of life to many people जिनके organs यहाँ पर fail हो चुके हैं and उनको organ replacement की ज़रूरत है। The ministry has done away with an age cap that reduced the pool of organ donors for a large section of critically ill people जिनकी एज यहाँ पर 65 वर्ष से ज़्यादा है। Senior citizens in this age group can now register to receive donations from live donors. The removal of domicile related restrictions ये भी यहाँ पर हटा दी गई है। Earlier, some states either registered recipients who lived there or accorded priority to them. फिर यहाँ पर कुछ स्टेट्स थे जैसे कि महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, तेलंगाना, ये यहाँ पर फ़ी चार्ज करते थे पेशेंट्स को रजिस्टर करने के लिए जिनको यहाँ पर ऑर्गन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो ये फ़ी भी अब चार्ज नहीं की जाएगी। India conducts the third highest number of transplants in the world every year, yet barely 4% of the patients who require a liver, heart or kidney इनको actually transplant हो पाता है। The percentages are very likely to go up जब ये changes कर दिए जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ब्लैक मार्केट होता है। सच डोनर्स हैव टू कन्विंस अ स्क्रीनिंग कमिटी ऑफ देयर अल्ट्रुइस्टिक मोटिव्स कि ये सिर्फ यहाँ पर किसी को हेल्प करना चाहते हैं इसीलिए ये हेल्प कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर स्कैम्स तो होते हैं, लोगों से उनके ऑर्गन्स निकलवाए जाते हैं पैसों के लिए। तो रेगुलर स्कैम्स हैव शोन द लाइट ऑन अ ब्लैक मार्केट दैट ल्यूर्स द डेस्परेटली पुअर कि वो अपने ऑर्गन्स यहाँ पर सेल कर दे वाइल डिस्गाइजिंग। तो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने इस तरीके से डिस्गाइज किया जाता है। ये ट्रांजैक्शन तो ऑल्ट्रिस्टिक है, इसमें तो कुछ भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर ऑल्ट्रिस्टिक नहीं होता है, ये कमर्शियल होता है। बट द कंट्रीज ग्रोइंग बर्डन ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीजेज, अगर हम आने वाले समय में देखें तो लाइफ स्टाइल डिजीजेज और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली हैं क्योंकि पुअर लाइफ स्टाइल है। इंक्रीजिंग द पूल ऑफ ऑर्गन्स विल रिक्वायर रेगुलेटरी क्रिएटिविटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एथिकल इम्पेरेटिव्स। तो एथिकल इम्पेरेटिव्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखकर चलने की ज़रूरत है। फॉर दैट रीज़न द ऑप्ट आउट सिस्टम, ऑप्ट आउट सिस्टम क्या है? कुछ कंट्रीज़ में आपको ऑप्ट आउट सिस्टम मिल जाएगा। बेसिकली हर सिटीजन डोनर है जब तक वो यहाँ पर ऑप्ट आउट नहीं करता है, तो हर पर्सन डोनर होगा, उसको स्पेसिफिकली जाके ऑप्ट आउट करना पड़ेगा कि नहीं मैं डोनर नहीं बनना चाहता हूँ, तो ही वो यहाँ पर बाहर हो सकता है, वरना हर पर्सन यहाँ पर ऑप्ट इन है ऑर्गन डोनेशन को लेकर। अडॉप्टेड इन सम वेस्टर्न कंट्रीज, ये एप्ट नहीं है इंडिया जैसी कंट्री के लिए क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट हो चुका है। Where awareness of organ donation is low, last week's changes in rules show the government's inclination to resolve a difficult predicament. It needs to do more. ये दोनों आर्टिकल्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बात की गई है कि जो फैक्शन है ये बीजेपी के लिए एक एसेट से ज़्यादा आने वाले समय में एक लायबिलिटी बन जाएगा। अब ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द MP मॉडल इन एग्रीकल्चर। अब मध्य प्रदेश का क्या मॉडल है एग्रीकल्चर में, इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छी एग्री ग्रोथ दिखाई है। इंडिया इज टुडे अ $3.5 ट्रिलियन इकॉनमी। अगर करंट ग्रोथ ट्रेंड कंटिन्यू रहते हैं तो 2027 तक हम यहाँ पर $5.4 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे। गवर्नमेंट का ये था कि हम 2025 तक $5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पर कोविड आ गया, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, जिसकी वजह से ये कुछ डिले हो गया। The COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict have thrown the global economy into a spin, and India's ambitious target of becoming a $5 trillion economy by 2025 ये थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये आउट ऑफ रीच तो नहीं है। 2027 तक हम यहाँ पर $5 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे। एज पर IMF
इंडिया को 59 ईयर्स लगे सिंस इंडिपेंडेंस टू बिकम अ $0.95 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 2006, और उसके बाद 2016 में हम यहाँ पर $2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए। इसका मतलब ये है कि $1.35 ट्रिलियन हमने सिर्फ 10 सालों में ऐड किया। In 2022, it became a 3.5 trillion economy by adding $1.2 trillion in just 6 years. तो अगर हम इसी कोर्स पर रहते हैं, इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है, तो कंट्री को rise to a $25 to $30 trillion economy by 2047. No wonder Prime Minister Narendra Modi has termed the next 25 years, ये अमृत काल होने वाले हैं, when India completes 100 years of independence as अमृत काल। अब दो इश्यूज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। पहला इशू ये है, ग्रोथ तो हो रही है, ये बात तो समझ आ रही है कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये ग्रोथ इंक्लूसिव कितनी है। फर्स्ट, हाउ इंक्लूसिव इज दिस ग्रोथ। अगर हम बीमारू स्टेट्स को देखें तो बीमारू स्टेट्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये ग्रोथ कितनी इंक्लूसिव है एंड ये ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज हमारे दरवाजे पर खटखटा रहा है, तो हाउ सस्टेनेबल इट इज़ लाइकली टू बी, स्पेशली फ्रॉम एन एनवायरमेंटल स्टैंड पॉइंट, गिवन दैट क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी नॉकिंग ऑन आवर डोर्स। अब यहाँ पर ऑथर ने इंक्लूसिवनेस कैसे मेजर की है, तो जो लगार्ड स्टेट्स हैं, बीमारू स्टेट्स हैं, उनकी ग्रोथ से कंपेयर करके ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ है या नहीं है। तो बीमारू स्टेट्स बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर दैट इंगेजेस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। अगर कोई भी इकोनॉमी डेवलप होती है तो क्या होता है, जो वर्कफोर्स है ये एग्रीकल्चर से मूव करती है एंड हायर प्रोडक्टिविटी रोल्स की तरफ जाती है। It is well known that with development the workforce moves out of agriculture and ये higher productivity jobs की तरफ जाते हैं in urban areas, especially in the construction of new cities. More than half the world's population ये cities में रहती है। India is still roughly 2/3 rural. In the next 25 years, country का focus होना चाहिए infrastructure construction पर, including in rural areas, and large mass of the working population को यहाँ पर skill provide करने की ज़रूरत है, तभी वो यहाँ पर higher productivity jobs में जा पाएंगे। Let us now look at the performance of the GDP at the state level. तो यहाँ पर किस पीरियड का GDP हम देख रहे हैं, 2005-06 से लेकर 2021-22 तक, फॉर विच वी कुड गेट द लेटेस्ट डेटा एट द स्टेट लेवल फ्रॉम मॉस्पी। दिस पीरियड सॉ यूपीए सरकार भी थी, एनडीए सरकार भी थी सेंटर में। अगर हम स्टेट लेवल पर देखें तो वहाँ पर भी डिफरेंट पार्टीज ने ऑफिस ऑक्यूपाई किया। The infographic shows that the country averaged a GDP growth of 6.7% per annum in this period, and जो एग्री GDP ग्रोथ रही ये 3.8% रही। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है अगर हम चाइना से कंपेयर करें, लेकिन हाँ सेटिस्फाइंग है। दिस इज सेटिस्फाइंग दो नॉट एज आउटस्टैंडिंग एज चाइनाज परफॉर्मेंस। ऑफ ऑल द मेजर स्टेट्स, गुजरात टॉप द लिस्ट इन ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ एट 8.9%, क्लोजली फॉलोड बाई उत्तराखंड, उसके बाद तेलंगाना एंड हरियाणा। फिर यहाँ पर बॉटम स्टेट्स बताए गए हैं। टू एनालाइज की ये ग्रोथ कितनी इंक्लूसिव है, तो यहाँ पर एग्री जीडीपी ग्रोथ देखी है ऑथर ने बीमारू स्टेट्स की। तो मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इट इज क्लॉक्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एट 7.3%, और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर 7.5% रही है एमपी की। द स्टेट्स एग्री जीडीपी ग्रोथ इज वे अबव द ऑल इंडिया एग्री जीडीपी ग्रोथ। अब एमपी ऐसा कर कैसे पाया? MP is a shining example of doubling the contribution of horticulture, तो horticulture crops। इसके अलावा यहाँ पर pulses, garlic, tomato। MP has made its mark as a top-notch player in tomato, garlic, mandarin oranges, pulses, soybean cultivation, pulses and oil seeds। ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बहुत कम वाटर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर का कम यूज़ होता है, पावर सब्सिडीज का कम यूज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पर पल्सेस की कल्टिवेशन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। तो आपको एक पॉइंट समझ आया कि एमपी ने क्या किया, एमपी ने यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया है। MP is also the second largest producer of wheat and the third largest milk producer after UP and Rajasthan. It is following a well diversified portfolio in agriculture and irrigation coverage को भी डबल किया गया है from 24% to 45.3%. MP is the only state whose agriculture contribution to overall GDP ये इंक्रीज हुई है to 40%। अगर हम ऑल इंडिया लेवल देखें तो ये सिर्फ 18.8% है। तो आप कह सकते हो कि MP का मॉडल यहाँ पर पूरी तरीके से इंक्लूसिव और सस्टेनेबल है। और MP ये कैसे कर पाया, इसका रीजन हमने देखा। एमपी ने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। इसमें इंक्लूड किया है टमाटो को, गार्लिक को, पल्सेस को, सोयाबीन कल्टीवेशन को। पल्सेस एंड ऑयल सीड्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर में यहाँ पर सेविंग्स होती हैं, पावर सब्सिडीज यहाँ पर बचती हैं। अमंग्स अदर बीमारू स्टेट्स, राजस्थान हैज़ ऑल्सो डन वेल इन एग्रीकल्चर, रिकॉर्डिंग एन एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 5.7%, फॉलोड बाई यूपी, बिहार। झारखंड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
तो झारखंड ने किसके ऊपर फोकस किया, तो झारखंड ने भी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया है टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर एंड लाइव स्टॉक। इन कॉन्ट्रास्ट ग्रीन रेवोल्यूशन चैंपियन पंजाब, इसने बहुत अच्छा नहीं किया और एग्री जीडीपी ग्रोथ देखें तो सिर्फ 2% रही है। तो पंजाब क्यों नहीं अच्छा कर पाया, तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि पंजाब ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं किया। पंजाबीज माइट वेल से दैट द स्टेट ऑलरेडी हैज़ अ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन ऑथर ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद ऑल ह्यूमिलिटी वी मस्ट से दैट दिस इज नॉट करेक्ट। इफ पंजाब हैड डाइवर्सिफाइड टू हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर एंड इवन पल्सेस ऑयल सीड्स, तो पंजाब में भी हमें हायर एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखने को मिलती एंड मोर इम्पॉर्टेंटली प्रेशियस ग्राउंड वाटर यहाँ पर सेव होता, पावर सब्सिडी यहाँ पर सेव होती, द मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस जो कि पैडी कल्टीवेशन की वजह से होते हैं ये यहाँ पर कम होते। दिस इज समथिंग फॉर पंजाब पॉलिसी मेकर कि आपको यहाँ पर रुकने की ज़रूरत है और आपको सोचने की ज़रूरत है इस बारे में। नेक्स्ट है अ बैफलिंग साइलेंस, ये बीबीसी के ऊपर जो आईटी सर्वे हुआ है उसके बारे में आर्टिकल है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पेरल्स ऑफ प्रोपेगेंडा, तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या कह दिया केरला के बारे में, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। ब्लिंकन मीट्स चाइनाज वांग वॉन्स अगेंस्ट एडिंग रशिया इन यूक्रेन, तो जो चाइना ही कंटेम्पलेट कर रहा है, चाइना क्या कंटेम्पलेट कर रहा है कि रशिया को कुछ लीथल वेपन्स दिए जाए, तो यूएसए ने कहा है कि ऐसा करने की सोचना भी मत, अगर आप ऐसा करोगे तो हमारे जो टाइज हैं उसके ऊपर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Antony Blinken warned top Chinese diplomat of consequences should China provide material support to Russia's invasion of Ukraine। तो बीजिंग यहाँ पर कंसीडर कर रहा था कि वेपन्स सप्लाई किए जाएं टू मॉस्को। In an interview to NBC News, Blinken said the US was very concerned that China is considering providing lethal support to Russia and that he would make clear to Wang कि इसका यहाँ पर सीरियस कॉन्सिक्वेंस होगा इनके रिलेशनशिप्स पर। चाइना हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम कंडेमनिंग रशियाज वॉर इन यूक्रेन, यहाँ तक कि चाइना ने ये भी नहीं कहा कि रशिया ने इन्वेड किया है। तो वेस्ट को ये बात नहीं पसंद आ रही कि यहाँ पर जो चाइना है ये रशिया को कंडेम नहीं कर रहा है और चाइना यहाँ तक कि रशिया को सपोर्ट कर रहा है। अगर रशिया इस वॉर में सक्सेसफुल होता तो चाइना को ये लगता है कि चाइना यहाँ पर ताइवान को भी कैप्चर कर सकता है, तो ये मैसेज चाइना तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इर्किंग द वेस्ट विच हैज़ फॉर लॉन्ग बीन वेरी वार्निंग दैट a Russian victory would color Beijing's actions towards Taiwan। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। Why couldn't we make our own high speed trains, तो यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन्स की बात की गई है। वंदे भारत ट्रेन्स एंड अ पार्ट ऑफ द मोटले ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स हु डिजाइंड इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स, जिनको कि बनाया गया था एट चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन 2018। तो अभी ऐसी 10 ट्रेन्स हैं, आने वाले समय में ऐसी 400 ट्रेन्स होंगी। तो देयर आर 10 सच ट्रेन्स नाउ, ऑल पेंटेड इन अ ग्लीमिंग वाइट विद अ ब्राइट ब्लू बैंड एंड 400 मोर आर ऑन द वे। सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है दैट रन्स एट 1 किलोमीटर पर आवर। अब हम चलते हैं आगे। स्टिकी इन्फ्लेशन एंड जनवरी स्पाइक, तो हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली जो जनवरी में इन्फ्लेशन रहा है ये 6.52% रहा है। तो आरबीआई को इन्फ्लेशन यहाँ पर 2 से 6% के बीच में मेंटेन करना होता है, तो इन्फ्लेशन यहाँ पर अपर लिमिट से ज़्यादा रहा है। अच्छा, अगर हम ये कह रहे हैं कि जनवरी 2023 में 6.52% इन्फ्लेशन रहा है, तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली हम जनवरी 2022 से कंपेयर कर रहे हैं। तो इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन rose to a 3-month high of 6.52% in January, official data released last week showed. This means the general price level in January 2023 was 6.5% higher than the price level in January 2022। तो जनवरी 2022 से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं। एज थिंग्स स्टैंड इट नाउ लुक्स क्वाइट लाइकली कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पर 4% से ज़्यादा ही रहने वाला है। आरबीआई रेपो रेट कब इंक्रीज करता है, तो इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन जब कंट्रोल में नहीं होता है, तो आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता है। आरबीआई क्यों रेपो रेट इंक्रीज करता है, क्योंकि रेपो रेट इंक्रीज करने की वजह से जो लोन्स है ये कॉस्टली हो जाएंगे, लोग यहाँ पर लोन्स नहीं लेंगे, लोग लोन्स नहीं लेंगे तो लोग यहाँ पर डिमांड कम करेंगे, जब डिमांड कम करेंगे तो अपने आप ही यहाँ पर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन लोग डिमांड कम कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट ग्रोथ पर भी तो होगा। तो हायर इंटरेस्ट रेट्स ड्रैग डाउन ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय मेकिंग लोन्स कॉस्टलियर। लोअर डिमांड इज एक्सपेक्टेड कि इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है ये यहाँ पर कूल डाउन हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन बहुत टाइम तक ज़्यादा रहता है तो इसको बोलते हैं कि इन्फ्लेशन स्टिकी हो चुका है। इफ़ इन्फ्लेशन स्टेज persistently high sticky, आरबीआई वुड बी फोर्स्ड कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है इसको इंक्रीज किया जाए, ये तो बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेशन जो रेपो रेट है इसको यहाँ पर ज़्यादा रखा जाए। एंड इन डूइंग सो ये इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी को हर्ट करेगा, क्योंकि 2 शॉक्स तो पहले ही लग चुके हैं, एक कोविड-19 पैंडेमिक का शॉक, दूसरा यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर का शॉक। एंड वॉट कॉज्ड दिस स्पाइक इन इन्फ्लेशन,
तो इन्फ्लेशन में जो स्पाइक हुआ है इसके क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न हायर फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, तो पहला रीज़न ये है। दूसरा, कोर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है। अब कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेशन फूड और फ्यूल से शुरू हुआ था ये ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में सीप इन हो चुका है। फूड और फ्यूल की वजह से यहाँ पर बाकी सामान महंगे हो गए, जिसकी वजह से हमें कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा दिख रहा है। कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन अराइव्ड एट बाय रिमूविंग द प्राइसेस ऑफ फूड एंड फ्यूल। और एक होता है सुपर कोर इन्फ्लेशन। सुपर कोर इन्फ्लेशन में गोल्ड और सिल्वर प्राइस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो सुपर कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय रिमूविंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस इन्फ्लेशन फ्रॉम कोर इन्फ्लेशन। तो आपको ये याद रखना है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन काउंट होता है, कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन नहीं काउंट होता है। सुपर कोर इन्फ्लेशन में गोल्ड और सिल्वर प्राइस इन्फ्लेशन ये भी रिमूव कर दिया जाता है। तो सुपर कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय रिमूविंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस इन्फ्लेशन फ्रॉम कोर इन्फ्लेशन। ठीक है। वाई इज इंडियाज इन्फ्लेशन टर्निंग अराउंड टू बी स्टिकी? तो हमारा इन्फ्लेशन इतना स्टिकी क्यों हो रहा है, ये यहाँ पर कम क्यों नहीं हो रहा है? तो इन्फ्लेशन इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टू फॉल, एसेंशियली क्योंकि फूड और फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा थे। अब फूड और फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा थे इसका मतलब ये है कि जो बाकी सामान भी यहाँ पर महंगे हो गए, बाकी सामान महंगे हो गए, इनपुट जो कॉस्ट है ये इंक्रीज होगी। जब इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो यहाँ पर जो प्राइस है ये बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन जो है ब्रॉड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में चला गया। अ डीपर डाइव इनटू द कोर इन्फ्लेशन बास्केट सजेस्ट दैट फर्म्स कंटिन्यू टू पास ऑन हायर इनपुट कॉस्ट टू कस्टमर, एंड जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वॉट स्टार्टेड एज अ शॉक टू फूड एंड फ्यूल प्राइसेस ये इंक्रीजिंगली जनरलाइज्ड होता गया ओवर ensuing months. This was reflected in highly elevated and sticky core inflation. तो यहाँ पर सुपर कोर इन्फ्लेशन बताया गया है, इससे पहले किसी आर्टिकल में नहीं बताया गया था, तो शायद हमने कभी डिस्कस भी ना किया हो, तो ये सुपर कोर इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टेक अवेज फ्रॉम एरो इंडिया। तो रिसेंटली एरो इंडिया हुआ था। एरो इंडिया क्या है? इंडिया का बिगेस्ट एविएशन एग्जीबिशन है जो कि फ्राइडे को एंड हुआ था। तो यूएस वॉज आउट इन स्ट्रेंथ एट द बाइनियल शो। ओवर 200 एग्रीमेंट्स वर्थ अराउंड ₹80,000 करोड़ ये साइन किए गए ड्यूरिंग द 2023 एडिशन ऑफ एरो इंडिया। सम 800 डिफेंस कंपनीज ने इस शो में पार्ट लिया, जिसमें से 700 कंपनीज इंडिया की ही थी। अब आपको लग रहा होगा इतनी ज़्यादा कंपनीज कैसे आ गई, तो इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स भी थे। मोर देन 80 कंट्रीज वर प्रेजेंट एट द 5-day इवेंट एट विच इंडिया सॉट कि हमने सेल्फ रिलायंस का मैसेज दिया है एंड मेड एक्सपोर्ट पिचेस फॉर इंडिजिनियस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, इक्विपमेंट एंड वेपन सिस्टम्स। तो बाकी कंट्रीज फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएसए, ये सब भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि हम को प्रोडक्शन करेंगे, हम इंडिया के आत्मनिर्भर गोल को सपोर्ट करते हैं। रशिया मेजर्ड यूएस बहुत ज़्यादा विजिबल था। अब यूएस बहुत ज़्यादा विजिबल क्यों था? क्योंकि यूएसए ये चाहता है कि जो रशिया के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंस है ना ये खत्म हो जाए एंड हम यहाँ पर यूएसए से वेपन्स परचेज करें। तो रशिया विच हैज़ बीन एट वॉर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ रजिस्टर्ड इट्स यूजुअल मेजर्ड प्रेजेंस एट द एग्जीबिशन। लेकिन यूएस बाई कॉन्ट्रास्ट हैड अ हाई वोल्टेज प्रेजेंस। यहाँ पर यूएस के 2 5th जनरेशन फाइटर्स थे। द यूएस गवर्नमेंट पुट अप अ डेब्यू डिस्प्ले ऑफ 2 5th जनरेशन फाइटर्स बीइंग यूज्ड बाय इट्स एयरफोर्स। अब यूएस की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस क्यों थी? तो यूएस की प्रेजेंस इसीलिए थी, यूएस ये चाहता है कि हम यहाँ पर वेपन्स यूएसए से परचेस करें ना कि रशिया से, और जिसकी वजह से जो रशिया के ऊपर हमारी मिलिट्री डिपेंडेंस है ये हमारी कम होगी और हो सकता है कि हम रशिया को क्रिटिसाइज कर दें, ऐसा यूएसए सोचता है। द लार्ज यूएस डेलीगेशन एंड द डिसीजन टू फ्लाई इन देयर लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरी a strategic and geopolitical signal. The bulk of India's military equipment is from Russia, which is under Western sanctions due to the war in Ukraine. And US would like कि इंडिया को यहाँ पर किसी तरीके से US वीन कर दे फ्रॉम इट्स डिपेंडेंस ऑन मॉस्को। फिर यहाँ पर फ्रांस की बात बताई गई है कि फ्रांस भी यहाँ पर इवेंट में प्रेजेंट था। रफाल एंड इट्स मरीन वर्जन ये यहाँ पर शोकेस किया गया। इंडियाज एक्सपोर्ट पिच, तो इंडिया ने क्या किया है? तो इंडिया का सबसे बड़ा डिसीजन ये रहा है कि जो यहाँ पर डिफेंस कैपिटल बजट है इसका 75% यूज़ किया जाएगा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए। तो विद इंडिया पुशिंग इट्स सेल्फ रिलायंस प्लान्स इंक्लूडिंग ईयर मार्किंग 75% ऑफ द कैपिटल बजट फॉर 2023-24 फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल फॉरेन कंपनीज, तो सारी फॉरेन कंपनीज फिर ये यूएसए की हो, फ्रांस की हो, ये सब यहाँ पर कह रही है कि हम यहाँ पर इंडिया के आत्मनिर्भर के गोल को सपोर्ट करते हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, एंड हम यहाँ पर सिर्फ बेचना नहीं चाहते, हम यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन इंडिया। Among the 700 Indian companies at the event were a range of startups displaying niche technologies and innovative solutions for the military.
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि इंडिया का टारगेट है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स को हमें इंक्रीज करना है टू $5 बिलियन बाई 2024-25। अभी ये $1.5 बिलियन है, तो इसको यहाँ पर लेकर जाना है $5 बिलियन तक। तो ये कैसे जाएगा? तो इंडिया की बातचीत चल रही है बहुत सारे कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना, इजिप्ट, टू सेल द LCA तेजस। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ के साथ बातचीत चल रही है। इंडिया ये भी सोच रहा है कि HTT-40 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को भी एक्सपोर्ट किया जाए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी एक्सपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट, नेम सिंबल टू शिंदे, हाउ इलेक्शन कमीशन रीच्ड इट्स डिसीजन इन शिवसेना डिस्प्यूट। तो ये हम 2 दिन से डिस्कस करें, लेकिन आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 7 months आफ्टर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पिटीशन द इलेक्शन कमीशन कि जो यहाँ पर शिंदे फैक्शन है इसको यहाँ पर रियल सेना कंसिडर किया जाए और इसको यहाँ पर रियल सेना रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने फ्राइडे में इनके फेवर में रूल कर दिया है कि जो शिंदे लेड फैक्शन है यही यहाँ पर रियल शिवसेना है और जो बो एंड एरो सिंबल है ये इन्हीं को मिलेगा। Following long deliberations and multiple hearings, the Election Commission relied on the test of majority. लेकिन टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी सिर्फ लेजिस्लेटिव विंग में देखा गया, ऑर्गेनाइजेशनल विंग में नहीं देखा गया। उसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया था कि 2018 में पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से चेंज किया गया कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट अनडेमोक्रेटिक बन गया। The Sadiq Ali case. In the so-called Sadiq Ali case, a dispute that arose between two factions of the Congress Election Commission in 1971 relied on the test of majority कि किसको यहाँ पर पार्टी का नेम और सिंबल मिलेगा। It ruled that the faction backed by Indira Gandhi was the real Congress and its decision was subsequently upheld by the Supreme Court. बाकी 2 और क्राइटेरिया हैं, एक है टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स वर कंसीडर्ड एंड रिजेक्टेड। और इस केस में भी जो यहाँ पर शिवसेना का केस है इसमें भी यहाँ पर पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को टेस्ट नहीं किया गया एंड टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ये भी टेस्ट नहीं किया गया। यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव विंग में मेजॉरिटी देखी गई जो कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे के फैक्शन के पास थी और एकनाथ शिंदे फैक्शन को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि ये यहाँ पर रियल शिवसेना है। द 2018 अमेंडमेंट्स, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो सेना का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो शिवसेना पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको 2018 में चेंज किया गया था। जो पार्टी प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे, इनको सारी पावर दे दी गई थी ऑफिस बेयरर्स को अपॉइंट करने की। तो ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी देखने का कुछ मतलब बनता भी नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी जो सपोर्टर्स होंगे वो तो इनके ही होंगे ना। बट द इलेक्शन कमीशन सेड इन इट्स ऑर्डर दैट दिस अमेंडेड डॉक्यूमेंट हैड नॉट बीन सबमिटेड बाय द पार्टी विच वायलेटेड द क्राइटेरिया फॉर पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। इनर पार्टी डेमोक्रेसी, तो आपकी पार्टी के ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। द इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्व्ड इन इट्स ऑर्डर दैट द एब्सेंस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज वॉज द कॉज ऑफ मैनी ऑफ द डिस्प्यूट्स, कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को हैंडल करना पड़ता है उन डिस्प्यूट्स को। द इलेक्शन कमीशन सेड दैट द रिक्वायरमेंट अंडर द RP एक्ट फॉर पार्टीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी यहाँ पर अंडरटेकिंग सबमिट की जाए दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेटिक इज मेंट कि इसकी वजह से यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी प्रमोट हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। इकॉनमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन बाय करना है तो ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। हाईलाइटेड पोर्शन के साथ आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे, जो भी स्टैटिक पार्ट पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड होगा उसके आपको नोट्स मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकंड, रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर। तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि जो आर्मी है उसका यहाँ पर फेस्ड विड्रॉल किया जाए फ्रॉम वैली, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसा क्लेम करे कि नॉर्मलसी आ चुकी है। तो जब नॉर्मलसी आ ही चुकी है तो फेस्ड विड्रॉल होना चाहिए ऑफ आर्मी फ्रॉम वैली हिंटरलैंड। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया कि जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एंड डेबिट कार्ड का यूज़ यहाँ पर कम हो रहा है। अब इसके रीजंस हमने डिस्कस किए कि जो लोगों की सेविंग्स होगी कोविड के बाद ये यहाँ पर कम हो चुकी होगी। इसके अलावा बैंक्स ने यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया है कि आप यहाँ पर लंबे समय में 30 से 40 दिनों तक उसके बाद पे कर सकते हो। आपको 30 से 40 दिनों तक कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद पे करोगे तो ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है। और बाकी यहाँ पर RBI ने एक बड़ा स्टेप लिया था और वो स्टेप ये था कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको UPI से लिंक किया जाएगा। इंडियाज़ टाइम इज़ नाउ, तो इंडिया को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब बनाने की ज़रूरत है।
तो रेजिड्यू स्ट्रेसेस नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। वार्निंग सिग्नल्स, तो एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट कम हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? तो ये निकालता है IMF। फिर हमने ये डिस्कस किया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रूल्स में चेंजेस किए गए हैं, तो ऑथर ने कहा ये वेलकम है, लेकिन हमें एथिकल इंपैरेटिव्स को भी कंसिडर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, द MP मॉडल इन एग्रीकल्चर। तो MP मॉडल इन एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे रहा? तो इसमें ऑथर ने 2 रीजंस बताए। पहला ये कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, तो जो पोर्टफोलियो है इसको यहाँ पर डाइवर्स किया गया है। तो MP has made its mark as a top-notch player in tomato, garlic, mandarin, oranges, pulses and soybean cultivation, pulses and oilseeds fix nitrogen, और बहुत कम वाटर यूज़ करती हैं। फर्टिलाइजर का भी कम यूज़ होता है, पावर सब्सिडीज भी सेव होती हैं, एंड ensuring environmental sustainability. MP is also the second largest producer of wheat. It is following a well diversified portfolio in agriculture, और इरीगेशन कवरेज को भी यहाँ पर डबल किया गया है। तो ये यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ब्लिंकन मीट्स चाइना। तो चाइना क्या सोच रहा है? चाइना ये सोच रहा है कि हम यहाँ पर लीथल वेपन सप्लाई कर दे रशिया को। तो ब्लिंकन ने ये कहा है कि ये तो आप सोच भी मत लेना। नेक्स्ट, वाई कुडेंट वी मेक आवर ओन हाई स्पीड ट्रेन। तो यहाँ पर हमने वंदे भारत ट्रेन के बारे में 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। स्टिकी इन्फ्लेशन एंड जनवरी स्पाइक। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? जिसमें फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन इंक्लूड किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन जिसमें फूड और फ्यूल के प्राइसेस रिमूव कर दिए जाते हैं। सुपर कोर इन्फ्लेशन जिसमें गोल्ड और सिल्वर प्राइस इन्फ्लेशन को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये होता है सुपर कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, टेक अवेज फ्रॉम एरो इंडिया। ये आपको नोबल एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, एक्सप्लेन साइंस, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक अवेज फ्रॉम एरो इंडिया, तो यूएस की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस क्यों थी? तो यूएसए ये चाहता है कि जो हमारी डिपेंडेंस है, जो इंडिया की डिपेंडेंस है रशिया के वेपन्स के ऊपर, इसको यहाँ पर कम किया जाए। नेम सिंबल टू शिंदे, हाउ इलेक्शन कमीशन रीच्ड इट्स डिसीजन इन शिवसेना डिस्प्यूट। तो हमने देखा कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव विंग में मेजॉरिटी देखी गई, ऑर्गेनाइजेशनल विंग में मेजॉरिटी नहीं देखी गई। उसका रीज़न ये है कि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से चेंज किया गया था कि जो सारी पावर है ये पार्टी प्रेसिडेंट के पास आ गई थी, उद्धव ठाकरे के पास, एंड यही यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर रहे थे। तो ऐसे में सपोर्ट फेंकना कि ऑर्गेनाइजेशनल विंग में किसका है, इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। और फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी हो, लेकिन नहीं है। तो आई होप आपको सबको समझ आ गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।